आज हम बात करने वाले हैं जो हमारे पास समुच्चयों का अंतर है वह किस प्रकार डिफाइन होता है। सबसे पहले बात करेंगे व्यापकता के अंदर, फिर इसको डिनोट किस प्रकार किया जाता है, इसको लैंग्वेज में किस प्रकार परिभाषित करते हैं, फिर समझते हैं इसके जो रूप इसको समुच्चय निर्माण रूप में किस प्रकार लिखा जाता है, फिर बात करेंगे एग्जाम्पल के द्वारा किस प्रकार सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले बात करें जो बेसिकली हमारे पास जो समुच्चयों का अंतर होता है, जैसे हमारे पास दो समुच्चय हैं ए और बी, हमें निकालना है अंतर। अंतर का मतलब माइनस, या तो फिर ए माइनस बी होगा या क्या होगा बी माइनस ए निकालेंगे। ध्यान में रखना है कि इन दोनों की वैल्यू क्या नहीं होती, इक्वल नहीं होती है, यह ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले हम अगर लैंग्वेज में डिफाइन करें तो कुछ इस प्रकार डिफाइन करेंगे, दो समुच्चयों का अंतर। तो दो समुच्चयों के अंतर को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हम मान लेते हैं हमारे पास कोई भी दो समुच्चय हैं। माना दो समुच्चय ए एवं बी हैं, ए एवं बी हैं, तब ए और बी का अंतर ए माइनस बी एक ऐसा समुच्चय होता है, एक ऐसा समुच्चय होता है जिसमें ए के वे अवयव शामिल होते हैं जो बी में नहीं है, जो बी में नहीं हो। कहने का मतलब ए माइनस बी करेंगे, अगर ए और बी का अंतर करना है तो अगर ए माइनस बी करेंगे तो ए के उन अवयवों का समुच्चय बनाएंगे जो बी में नहीं है। क्या नहीं है, बी में नहीं है। तो यही हमने लैंग्वेज में लिखा है कि ए माइनस बी एक ऐसा समुच्चय होता है जिसमें ए के वे अवयव शामिल होते हैं जो बी में नहीं हो। यह तो हो गया हमारे पास लैंग्वेज में डिफाइन। अब हम इसे लिखते हैं समुच्चय निर्माण रूप में। तो समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे तो ए माइनस बी को कुछ इस प्रकार लिखेंगे, जो x है वह कुछ इस प्रकार होगा, x a में तो होगा तथा किस में नहीं होगा, b में नहीं होगा, तो x नॉट बिलोंग्स टू b। फिर बात करें b माइनस ए, तो अब की बार क्या होगा, b में होगा लेकिन a में नहीं होगा, तो x बिलोंग्स टू b तथा x नॉट बिलोंग्स टू a। कहने का मतलब अगर a माइनस बी करेंगे तो b वाला वह अवयव नहीं आएगा जो a में है, और अगर b माइनस ए करेंगे तो a का वह अवयव नहीं आएगा जो b में है। अब हमने देखा कि एक प्रॉपर्टी जिसकी यह होती है कि जो a माइनस बी है वह कभी भी b माइनस ए के इक्वल नहीं होता है, यह हमें हमेशा ही ध्यान में रखना है। अब हम समझते हैं इसको एग्जाम्पल के द्वारा कि एग्जाम्पल के द्वारा कि इसको किस प्रकार सॉल्व किया जाता है। तो हमारे पास कुछ एग्जाम्पल इस प्रकार है, जैसे हमारे पास कोई भी समुच्चय ए है, उसके अंदर अवयव दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, और बी समुच्चय दिया गया है, उसके अंदर अवयव दिए गए हैं 6 7 5 4 9 10। ये हमें दिया गया है ए और बी समुच्चय दिया गया है। अब अगर हम निकालें ए माइनस बी, तो ए माइनस बी का मतलब होता है ए के अवयव उन अवयवों का समुच्चय जो बी में नहीं है। अब बी में कौन कौन से नहीं है, ए के उन अवयवों का समुच्चय जो बी में नहीं है। तो कहने का मतलब इसमें अगर बात करें 1, इसमें है क्या, नहीं है तो 1 आ जाएगा। फिर बात करें 2 भी नहीं है इसमें तो 2 आ जाएगा। 3 भी नहीं है 3 आ जाएगा। 4 इसमें है तो 4 नहीं काउंट होगा। 5 भी इसमें है तो 5 भी काउंट नहीं होगा। 6 इसमें 6 भी काउंट नहीं होगा। 7 इसमें भी है और 8 नहीं है, तो हमारे पास ए माइनस बी आ जाएगा। कहने का मतलब ए के उन अवयवों का समुच्चय बनाया है जो बी में नहीं हो, जो बी में नहीं हो। तो हमारे पास जो ए के ये 4 अवयव लिखे हैं यह किस में नहीं है, बी में, और हमारे पास जो अवयव थे कॉमन अवयव वह हमने नहीं लिखे। तो यह हो गया ए माइनस बी। अगर हम निकालना चाहिए बी माइनस ए, तो बी माइनस ए में क्या होगा, बी के अवयवों का समुच्चय लिखना है। कैसे अवयव, जो ए में नहीं है। तो अब हम बात करें 6 इसमें भी है तो 6 को नहीं लिखेंगे। 7 इसमें भी है, इसको नहीं लिखेंगे। 5 भी इसमें, 4 भी इसमें, 9 नहीं है
और 10 भी नहीं है, तो ये हमारे पास आ जाएगा b माइनस ए। तो b के उन अवयवों का समुच्चय जो a में नहीं है, तो हमारे पास आ गया b माइनस ए, 9 और 10, इसमें 2 अवयव आ जाएंगे। अब हमें बात करें कि इनके अंदर जो a माइनस बी माइनस ए के इक्वल नहीं है, ये हमने यहाँ लिखा था, ये प्रूफ भी हो गया। तो कुछ इस प्रकार हम निकालते हैं, जो समुच्चयों का अंतर है वह कुछ इस प्रकार डिफाइन होता है। सबसे पहले हमने देखा कि इसको समुच्चय निर्माण रूप में, फिर इसको समझा एग्जाम्पल के द्वारा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।